हेलो, नमस्कार। आप देख रहे सम्मान देश का इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। भाइयों भाइयों आज जो हमारा वीडियो जो हम बना रहे इस टॉपिक पर है कि हमने देखा कि 22 दिसंबर को जो अमेरिका के राष्ट्रपति नए जो चुनाव हुए, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, ये जो शख्स जो है, ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, तो इन्होंने शपथ ग्रहण करने से पहले कुछ ऐसे फैसले लिए। तो इस फैसले से पूरी दुनिया चौंक गई। और ये फैसले लेने के बाद उन्होंने पहला फैसला लिया कि जो भारतीय लोग हैं, जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका देश में उन्होंने एंट्री की, गैर कानूनी की तरह से वो वहां रहने लगे। ये हमारे कुछ भारतीय लोग जो है, जब उन्होंने छानबीन चालू की, तब पता चला है कि 7 लाख भारतीय लोग जो है अनलीगली वो अमेरिका में रह रहे। और ये जो राष्ट्रपति होने से पहले, चुनाव होने से पहले, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले कि मैं ऐसा ही करने वाला, तो उन्होंने सच किया। जो हमारे भारतीय लोग जो है कि वो पूरे 7 लाख भारतीयों को उन्होंने एक किया, छानबीन किया कि कौन लीगली कौन अनलीगली तरीके से अमेरिका में रह रहा है। तब उन्होंने इन लोगों को उनके उनके देश भेजना चालू कर दिया। चालू करने के बाद उन्होंने मंगलवार के दिन, सॉरी कल, कुछ भारतीय लोगों को अमेरिका से भारत में लाया गया। जो अमेरिका का एयरफोर्स का जो विमान है, सेना का विमान है, उसमें 205 लोग जो है उनको भारत में लाया गया है। अब उनको कैसा लाया गया है? उनके हाथों में हथकड़ी थी। उनको उसमें प्लेन में बिठाकर कुछ क्या ऐसी खातिरदारी अच्छे नहीं किए, गैर कानूनी की तरह से एक आरोपी थे। उनको सुरक्षित पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उनको लाया गया और उन्हें वहां छोड़ दिया। फिर बाद में छानबीन होने के बाद उनके हाथों की हथकड़ी उन्होंने खोल दी जाती है। फिर से विमान जाता है, दूसरे लोगों को भी लाया जाता है। ऐसे जो लोग हैं, हमारे भारतीय लोग जो है, वो अनलीगल तरीके से जो अमेरिका में रह रहे। अमेरिका में आपको जाना है तो हमारे केंद्रीय गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, उनको वीजा चाहिए। अब वीजा बोलते आपको कौन सा किस कारण के लिए आपको अमेरिका जाना है, मेडिकल वीजा हो या टूरिस्ट हो, स्टूडेंट वीजा हो, एजुकेशन हो, ऐसे जो भी वीजा है, वो वीजा उनको दिखाना पड़ता है कि इसलिए हमें अमेरिका में जाना है। तब तुम वहां एंटर कर सकते हो। वहां के जो एम्बेसडर है, वो एम्बेसडर जब उसमें साइन करेंगे, उनके सिक्का मारेंगे, तब आपके वीजा आपको मिलता है, वरना नहीं। लेकिन कुछ अनलीगल तरीके से लोग गए, तो ये पूरे मैं भारत की भी बात नहीं कर रहा। भारत के बाद पाकिस्तान है, मेक्सिको है, कोलंबो देश है, जो सब कंट्री के कुछ लोग हैं, वो वहां जाकर अनलीगली तरीके से वो रह रहे और ये अमेरिका में काम कर रहे। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रम्प, वो उनका कहना है कि इन लोगों के वजह से हमारे देश के लोगों को उनको नौकरियां नहीं मिल रही। ये उनका स्टेटमेंट है। तो भाइयों, मुझे आपसे बात कहना है कि आप अनलीगली तरीके से जब अमेरिका में जाते हो, ये सही है क्या? आप
कमेंट में भी बता सकते हो कि यार हम जा रहे अनलीगल तरीके से। किसी भी देश में आप अनलीगल तरीके से जाकर रह नहीं सकते, ज्यादा दिन रह नहीं सकते। जब आप पकड़े जाएंगे तो आप पर केस एफआईआर हो सकता है, आपको आपके ऊपर केस लग सकता है, लगेगा। लेकिन ये इतने करने से पहले आपने अपना भी इज्जत गंवाने में, अपने देश की भी इज्जत गंवाने के आप क्यों जाते हो? जाने तो आप पासपोर्ट लेके जाओ, वीजा लेके जाओ ना। क्यों आप अनलीगल तरीके से आप वहां अमेरिका में एंटर कर रहे हो? काम की वजह से हर एक का सपना था कि हम अमेरिका में जाएंगे। अरे जाने के ठीक है, तुम्हारा वीजा है क्या? तुम्हारे वीजा मिला क्या? किस कारण का वीजा है, उसी को ही इंटर किया जाता है। आप स्टूडेंट लेकर वीजा जाएंगे और वहां जॉब करने लगेंगे, ये तो नहीं चलेगा। उनका रूल की वजह से तुम्हारे को सजा हो सकती है। और उनको क्या सजा है, उनके रूल जो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन उनके क्या सजा है उसको आपको तो मिल सकती है। एक डिटेक्शन कैंप में आपको भी रखा जा सकता है। जैसे बड़े बड़े कैदियों को, बड़े बड़े अतिरेकियों को लोग को वहां रखा जा सकता है। भागने का तो कोई चांस ही नहीं है। 100% तुम्हारे वहीं पर डेट हो सकती है। वो तो डिटेंशन कैंप की तो बात छोड़ दो। आप जो पकड़े गए, जब ये बात पूरी दुनिया में फैलती है तो कितनी बदनामी होती है। तुम्हारे तो हो जाएगी, लेकिन लोग ये बोलते कौन से देश के, तो भारत देश के बोलेंगे। अरे हमारा देश के अब डंका को बज रहा है, तो अभी तो कुछ लोग ऐसे कि बाहर जाकर ऐसे थोड़ी सी गंद फैला रहे कि उसी वजह से हमारे देश में, हमारे देश को बदनाम किया जा रहा है। तो कुछ लोग जो है वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोग झगड़ा कर रहे हैं। उसी की वजह से भी हमारा देश बदनाम है। कुछ भगवा आतंकी लोगों से वजह से दूसरे धर्म के, दूसरे मजहब के भी लोग खौफ में है। इन्हीं वजह से हमारा भारत देश बदनाम हुआ है। तो भाइयों, मुझे ये आपसे बात करना चाहता हूं कि ये क्या है, तुम्हारा देश जो हमारा देश बदनाम होते जा रहा है, इनके जिम्मेदार खुद हम लोग हैं। हम लोगों की वजह से ये जो है देश बदनाम होते जा रहा है। तो भाइयों, मुझे ये बात है कि जो अमेरिका से हर रोज जो कुछ जितने भी लोग हैं अनलीगली तरीके से, उनको जब यहाँ लाया जा सकता है, एक अपराधी की तरह उनको लाया जा सकता है। कि कोई कोई वो एक वीआईपी लोग नहीं है कि उनको अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी करके उनको यहाँ लाया जा सकता है। अरे वो आरोपी है। जब तुम अनलीगली तरीके से जब देश में इंटर कर सकते हैं तो तुम आरोपी हो, तुम एक गुनहगार हो। तो ये बात जो हुई, ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक शर्मनाक बात हुई। देश की बदनामी होती है। तो भाइयों, जब देखेंगे प्लेन में कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं कि लोगों को जब प्लेन में डाला जाता है, उनको वहां से उनको अमेरिका से भारत भेजने की, दूसरे जो मुल्क के लोग हैं उनको भी भेजने की तैयारी। चलो मैं भारत की बात कर रहा हूं, तो उनको हर जो देश के लोग उनको भी निकाला जाएगा और जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम अपने भारत की बात करेंगे यार, हमारे भारत देश की बात करेंगे। अब भारत का नाम पूरे दुनिया में बज रहा है, डंका बज रहा है। लेकिन ऐसे है कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के हरकत की वजह से हमारा देश का नाम बदनाम होते जा रहा है। तो भाइयों, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में बताइए। और हमें लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।